नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महावत में आगे का अध्याय। और आज के अध्याय का शुभारंभ करने से पहले आप सुनेंगे कार्तिक महा स्नान की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और तब उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वो बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वो हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी ससुर जी को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, कल से आप हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और उसने धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और फिर कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरना शुरू हो गए। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक का स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इस तो चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़े ने सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में डूब गया कि ऐसे कैसे होगा और सोचने लगा। बूढ़े को सूखते सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वो बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर से उदास बैठा था। उसने फिर से पूछा कि पिताजी, यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ बेटा, सब ठीक ठाक तो निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर थे जिन्होंने उसकी देवरानियों ने डाले थे, वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वो बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार बने हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा ये घर अब महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न होकर यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे आप सभी की सुनना, वैसे आप सभी के घर में धन के भंडार भरना, धन की वर्षा करना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे का अध्याय। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कथा को आगे सुनने से पहले एक बार इस कथा को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु कार्तिक मास की शुभकामनाएं जरूर लिखिएगा। शौनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण। हे पितामह, आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त में ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी धन को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनि ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके आप कार्तिक मास महात्म का इतिहास और प्रसंग सुनाने की भी कृपा कीजिए। तब इस पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी और कमल के समान कमल नैनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। यदि आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा अवश्य करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे से गुप्त बात भी पूछोगी तो भी मैं वह तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा ये सुनते हुए गदगद होकर बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं, इतना ही प्रेम करते हैं, तो मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिसके कारण मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का इस जन्म में सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने जाने का अवसर भी मुझे मिल गया है। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, सो आप मुझे इस बात को विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। मेरा मन इस बात को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुम्हें समस्त वृत्तांत विस्तार को पूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर इसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामे, सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रिकुल देव में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, फिर भी बड़ी आयु में उसे एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम था चंद्र प्रकाश, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह किया था। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था और सदैव उनके सम्मान में लगा रहता था, उनकी हर बात मानता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन को गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसे देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए।
परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सभी नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह से श्री गणेश जी, शिव जी, सूर्यदेव और श्री हरि में से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करें वह हमें ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया। रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, मैं अब किसकी जीवित रह सकूंगी? हाय, मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए आप? अब मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हो सकेगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने घर का सब सामान बेचकर अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और इसके साथ ही एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण और दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि हे सतभा में अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनते। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और दीपदान करते हैं वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय होते हुए भी वह गंगा स्नान के लिए कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने महाउत्पात मचा दिया। उस समय श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण का अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे सतभा में उस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्रजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सतभामा हुई हो। कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान और दान से ही तुम हमारी प्रिय पत्नी बनी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया, उसकी सेवा की और पूजा अर्चना किया। इसी से तुम्हारे आंगन में आज ये कल्प वृक्ष है और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया था इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। जो कोई भी कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। अतः हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत अब आप आगे के अध्याय में सुनिएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आप सुनते हैं तुलसी चालीसा, वो भी आरती सहित। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी,
महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो श्वेश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख सानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्मा तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावै सुंदर वर सुर कुमारी। कर जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय जय दुख निवरनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण शरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यश अब मो पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बैर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भर तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावई जो मन इच्छा होए। अब आइए सुनते हैं दोस्तों तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर दर दर जाता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भजन भवन में। का मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति को पाता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह कथा आज की आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो नोट करता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले एक बार इस कथा को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ अपने आगे के अगले अध्याय में आगे का वृत्तांत लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।